सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार, वे मेरे बच्चों को मेरा प्यार। तो बच्चों, आज है डे 3, तीसरा दिन। और तीसरा दिन किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट का मतलब द वर्क इज डन, कार्य संपन्न हो गया। वे वाक्य जिनका समापन चुका है, चुके हैं, चुकी है या गया है, मोहन बाजार गया है, खाया है, पिया है, सोए हैं, रोए हैं, धोए हैं, एटसेट्रा। इसके अंदर क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि मोहन ने क्रिकेट खेला है या मोहन क्रिकेट खेल चुका है, एक ही बात है। मोहन हैज, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, ही सी के साथ हैज। मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। अगर मैंने क्रिकेट खेला तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। हमने क्रिकेट खेला है, वी हैव प्लेड क्रिकेट। सीता ने क्रिकेट खेला है, सीता हैज प्लेड क्रिकेट। अफर्मेटिव। नेगेटिव, मोहन हैजंट प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, हैज मोहन प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव विद IW, वाई हैज मोहन प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वाई हैजंट मोहन प्लेड क्रिकेट। फिर से रिपीट करता हूं। रमन ने झूठ बोला है, रमन हैज टोल्ड अ लाई। टेल, टोल्ड, टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रमन ने झूठ नहीं बोला है, रमन हैजंट टोल्ड अ लाई। क्या रमन ने झूठ बोला है? हैज रमन टोल्ड अ लाई। रमन ने झूठ क्यों बोला है? वाई हैज रमन टोल्ड अ लाई। रमन ने झूठ क्यों नहीं बोला है? वाई हैजंट रमन टोल्ड अ लाई। जैसे मैं बोल रहा हूं, वी हैव टू मेक द यूज एज अ कन्वर्सेशन, जस्ट लाइक वी आर conversating with other person, we are communicating with other person, and we need to feel very convenient and very comfortable while we are speaking English. हमें रट्टू तोते की तरह नहीं बोलना है। एक एग्जांपल देता हूं। बिहार से मेरे पास आए थे, वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरे पास आए। ही वॉज वेल एजुकेटेड, एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न ही वॉज द बेस्ट इन द ग्रामर। मैं जो भी हिंदी का सेंटेंस बोलूं फटाफट वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, मैं जो भी बोलूं हिंदी का वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे। ही हैज अ वेरी गुड मेमोरी। लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन यानी बात करने का ढंग, हम आमतौर पे क्या करते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं तो बिल्कुल रोबोट हो जाते हैं। रोबोट ऐसे हो जाते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं, हिंदी में तो बोलेंगे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। नो नो नो, आई एम गोइंग टू स्कूल। बी कन्वीनियंट, बी कंफर्टेबल। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं अपने बच्चों को जब कराता हूं, यंग है, यंग जनरेशन है, जब उनको कराता हूं तो दे आर यूज्ड टू लाफ एट मी। वो मेरे ऊपर हंसा करते हैं। क्यों हंसते हैं? तो मैंने कहा कि आप बोल के दिखाओ, क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो? तो मैं उनको बोलता हूं, एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन ग्रामर। वट एवर यू विल स्पीक आउट इन हिंदी, इमीडिएटली आई कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मैंने उनको कहा, मैं नो नो नो, दिस इज नॉट द वे। आपको बोलना चाहिए, एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन ग्रामर, वट एवर यू वुड लाइक टू आस्क, इमीडिएटली आई कैन गिव द आंसर इन इंग्लिश। सो बी कंफर्टेबल। इसके लिए बच्चों प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। Not only practice makes a man perfect, but persistent and consistent practice makes a man perfect. तो इसके साथ साथ मैंने चार्ट भी भेज दिया है, और चार्ट के साथ साथ वोकैब भी भेज दी है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो सज्जन जो बिहार से आए थे, उनको मैंने 1 महीने का कोर्स कराया। उन्होंने उस वक्त 15 साल पहले की बात है, 5000 ही पेड टू मी, और 5000 दिए, और 1 महीने मैंने उनको प्रैक्टिस कराई। प्रैक्टिस किसकी कराई थी? सिर्फ एक्सेंट की। एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का लहजा, समझ गए? और थोड़ा सा बताता हूं मैं, आप समझोगे। मैं काफी पहले हरियाणा के गुड़गांव में सेल टैक्स डिपार्टमेंट में मैं गया था। तो वो जो जाट टाइप का आदमी था, बैठा हुआ था वहां पे रिप्रेजेंटेटिव, उससे मैंने बात की। तो वो मुझसे इंग्लिश से बात कर रहा था, और बोलने का उसका ढंग कैसा था, अरे भाई, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर वर्क, इट विल टेक जस्ट 1 or 2 days एंड योर वर्क वुड बी डन, एंड यू डोंट नीड टू वरी भाई, यू डोंट नीड टू वरी। तो इस तरीके से बात कर रहा था। अब देखिए, सिर्फ एक्सेंट, लहजा। अगर आप लहजा चेंज करेंगे, लहजा ऐसे चेंज नहीं होता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, न केवल प्रैक्टिस बल्कि लगातार प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास ही इंसान को परिपूर्ण बनाता है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।